रात के ठीक 12 बजे शहर की सड़कें गैर मामूली तौर पर सुनसान थीं। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई राज खामोशी से फिजा में तैर रहा हो। एक मध्यम रोशनी वाले कमरे में 17 साला हसन खिड़की के पास बैठा बाहर अंधेरे को देख रहा था। उसकी आंखों में बेचैनी थी, जैसे वो किसी अनदेखे सवाल का जवाब ढूंढ रहा हो। अचानक उसके मोबाइल की स्क्रीन रोशन हुई। एक नामालूम नंबर से पैगाम आया। अगर सच जानना चाहते हो तो कल रात पुराने रेलवे स्टेशन पर आना, अकेले। हसन का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये पहला पैगाम नहीं था। पिछले 3 दिनों से ऐसे ही पुरस्कार मैसेजेस आ रहे थे। हर पैगाम में एक ही बात थी, सच। मगर कौन सा सच और क्यों? अगली रात बादलों ने चांद को ढांप लिया था। पुराना रेलवे स्टेशन बरसों से बंद पड़ा था। दीवारों पर नमी जमी हुई थी, लोहे के दरवाजों पर जंग, और हर तरफ ऐसी खामोशी जो कानों में शोर की तरह गूंजती थी। हसन में गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। दरवाज़ा अचानक पीछे से जोर से बंद हुआ। वो चौंक कर मुड़ा, मगर वहां कोई नहीं था। दूर प्लेटफॉर्म के आखिरी कोने में एक मध्यम से जर्द रोशनी जल रही थी। हसन आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ने लगा। हर कदम की आवाज़ सनसनी में गूंज रही थी। उसका फ़ोन दोबारा बजा। तुम देर से आए हो। हसन के हाथ कांपने लगे। उसने हिम्मत करके आवाज़ लगाई, कौन हो तुम? सामने आओ। अंधेरे से एक स्याह कोट पहने शख्स रोशनी में आया। उसका चेहरा सायों में छुपा हुआ था। आवाज़ सर्द और संजीदा थी। तुम अपने वालिद के बारे में सच जानना चाहते हो ना? हसन की सांस रुक गई। 5 साल पहले उसके वालिद एक हादसे में इंतकाल कर गए थे। कम से कम सब यही कहते थे। वो हादसा नहीं था, अजनबी ने आहिस्ता से कहा। उसी लम्हे पूरा स्टेशन अंधेरे में डूब गया। हसन ने फौरन मोबाइल की टॉर्च ऑन की, मगर वो शख्स गायब हो चुका था। जमीन पर एक पुरानी फाइल पड़ी थी। हसन ने उसे उठाया। अंदर अखबार की कटिंग्स, कुछ तस्वीरें और एक नक्शा था। एक तस्वीर में उसके वालिद किसी फैक्ट्री के सामने खड़े थे। अखबार की सुर्खी थी कि एक खुफिया केमिकल प्लांट के बारे में इंकिशाफ होने वाला है। हसन को याद आया, उसके वालिद एक बहादुर सहाफ़ी थे। वो सच लिखते थे, चाहे किसी को कितना ही बुरा लगे। अचानक पीछे से कदमों की आवाज़ आई। 2 साए उसकी तरफ बढ़ रहे थे। हसन के अंदर खौफ की लहर दौड़ गई। वो भागा। जंग आलूद पटरियों के दरमियान से गुजरता हुआ, सांस फूलती हुई, दिल बेकाबू। अचानक उसका पाँव फिसला और वो ज़मीन पर गिर गया। एक हाथ उसके कंधे पर रखा गया। डरने की ज़रूरत नहीं, वही सियाह कोट वाला शख्स था। मैं तुम्हारे वालिद के दोस्त हूँ। वो सच के बहुत करीब पहुँच गए थे। कुछ लोग नहीं चाहते थे कि वो राज सामने आए। उसने नक्शे की तरफ इशारा किया। ये वो जगह है जहां सब शुरू हुआ था। अगले दिन हसन नक्शे के मुताबिक एक पुरानी फैक्ट्री पहुंचा। अंदर टूटी मशीनें, गर्द से भरी दीवारें और खामोशी। वो एहतियात से आगे बढ़ा। अचानक एक दरवाज़ा चरचराहट के साथ खुला। कमरे के अंदर एक कंप्यूटर स्क्रीन जल रही थी। स्क्रीन पर वीडियो चलने लगी। वीडियो में उसके वालिद थे। अगर ये वीडियो मेरे बेटे तक पहुंचे तो समझो मैं कामयाब हो गया। बेटा, सच को दबाया नहीं जा सकता। अगर मैं ना रहूं तो डरना मत। हसन की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसके वालिद ने जानबूझकर खतरा मोल लिया था। वो सच के लिए लड़ रहे थे। इसी लम्हे बाहर पुलिस की सायरन की आवाज़ गूंजी। सियाह कोट वाला शख्स अंदर आया और बोला, हमने तमाम सबूत पहुंचा दिए हैं, अब सब बेनकाब हो जाएगा। चंद हफ्तों बाद अखबार की सुर्खी थी कि 5 साल पुराना केस हल हो गया है और सहाफ़ी की मौत साजिश साबित हुई है। रात को हसन अपने कमरे में बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। हवा पहले जैसी थी, अंधेरा भी वैसा ही था, मगर उसके दिल में अब खौफ नहीं था। उसने आहिस्ता से सुस्कराया, अब सच आज़ाद है अब्बू। कैमरा आहिस्ता आहिस्ता आसमान की तरफ बुलंद होता है। सितारे चमक रहे हैं। अंधेरा अब खौफनाक नहीं लगता, क्योंकि जब सच सामने आ जाए तो सबसे गहरा अंधेरा भी रोशनी में बदल जाता है।